एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि करके देखो और उससे सीखो। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे अक्षय कुमार ने फाइनली अपना इमोशन शेयर किया और बताया कि जब किसी एक्टर की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही होती है तो इंडस्ट्री से क्या सपोर्ट मिलता है। बॉलीवुड या यूं कहें इंडियन सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे कभी द मोस्ट वर्सटाइल स्टार, बैंकेबल स्टार, कैश मशीन, टॉम क्रूज ऑफ बॉलीवुड, अ ट्रू फैमिली मैन, फिटनेस फ्रीक और उसके फैंस ने उसे खिलाड़ी कह के भी बुलाया। एक ऐसा स्टार जिसने फिल्मों में एक्शन से लेकर कॉमेडी, पेट्रियोटिज्म, रोम कॉम, कोर्ट रूम ड्रामा, बैडमैन और सेक्स एजुकेशन जैसी टैबू टॉपिक्स उसने सब कुछ ट्राई किया। खुद को प्रोड्यूसर्स मैन बतलाने वाले इस स्टार्स का जिस भी प्रोड्यूसर ने पकड़ा, हाथ की बात कर रहा हूँ, अक्षय ने उसे 8 to 10 टाइम्स का ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बना के दिया। फिर ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के इस 30 मार खान को लोगों ने फीस मार खान तक बतला दिया और लोग उसकी फिल्मों को देखने से ज्यादा ट्रोल करने में मजे लेने लगे। करने वाला, अच्छा डांस करने वाला, अच्छा कॉमेडी करने वाला एक्टर अक्षय कुमार, क्यों उसकी फिल्में आजकल हिट नहीं हो रही हैं? पिछले 8 इयर्स में उसने धड़ाधड़ फेंकता कपूर के सीरियल की तरह हर 2 महीने में फिल्में लानी शुरू की और डोमिनोज वालों को भी बीट करते हुए 8 फ्लॉप डिलीवर किए। वेल, आप अगर ये वीडियो ये सोचकर स्किप करने जा रहे हो कि ये भी अक्षय कुमार की डाउनफॉल की वीडियो ला रहा है, तो मेरे बच्चे, इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों पर डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 20 से 25 से ज्यादा आर्टिकल्स, अक्षय की काफी सारी पॉडकास्ट वीडियो, काफी सारी न्यूज चैनल की एनालिसिस भी देखी। सो जानेंगे कि क्या अक्षय जानबूझकर फ्लॉप दे रहे हैं और उन्हें सिर्फ फीस लेने से मतलब है। इतने सारे फ्लॉप्स के बाद क्या खिलाड़ी कुमार का एक ग्रैंड कमबैक पॉसिबल है? इफ यस, तो वो कैसे, और या फिर सच में उनके करियर का दी एंड हो चुका है? और जैसा कि अक्षय सर ने खुद ही कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोग उनके फ्लॉप से काफी खुश हैं। मतलब पीपल आर हैप्पी कि अक्षय के पिक्चर, ये पिक्चर नहीं, इनका नहीं पिक्चर चला, the other people are happy, so this is। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप अक्षय के फैन हो तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करना। एंड डियर हेटर्स ऑफ अक्षय, आप भी पूरी वीडियो देखकर ही अपने विचारों को कमेंट सेक्शन के गलियों में पहुंचाना। इस वीडियो के लिए हमें कम्युनिटी पोल पर 42,000 प्लस लोगों ने कहा था कि बना दे ये वीडियो। सो नल से बरस रहे टिप टिप करते पानी को करते हैं बंद और वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बॉलीवुड दुनिया की सबसे गंदी फिल्म इंडस्ट्री, जहां नई एक्ट्रेसेस को कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स रैंडी ऑर्टन समझते हैं। समझ रहे हो? इवन साजिद खान से लेकर राजकुमार हिरानी, सुभाष घई जैसे सैकड़ों लोगों पर मी टू के एलिगेशंस लगे। कास्टिंग काउच जैसे घटिया एलिगेशंस के अलावा बॉलीवुड माफियाज, करियर कोर्स, मतलब बॉलीवुड के नर्क से समय समय पर तरह तरह के असुर प्रकट हुए। लेकिन भोली भाली पब्लिक ने 1-2 साल में सबको भुला दिया और माफ भी कर दिया। लेकिन क्यों यही पब्लिक खिलाड़ी कुमार के उनके गुटखा एड्स वाली हिपोक्रेसी और बिगेस्ट टैक्स पेयर होने के बाद भी कनेडियन कुमार कह गए ट्रोल करती रही और उसी पब्लिक ने उन्हें माफ करने से साफ इनकार कर दिया। पहले इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है, जिसमें हाउ अक्षय कुमार बिकम the biggest star of Bollywood and how he destroyed his own career and how will he come back, तीनों को विस्तार से बताया है। So how अक्षय कुमार became the biggest star of Bollywood। खिलाड़ी कुमार का लाइफ स्पैन किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, जहां एक पंजाबी फैमिली में जन्मा और मार्शल आर्ट सीखकर मार्शल आर्ट ट्रेनर का काम करने वाला एक आम लड़का राजीव हरिओम भाटिया को मार्शल आर्ट सिखाने के 5,000 मिले। लेकिन जब पहली बार उसने मॉडलिंग की तो उसे 21,000 रुपए मिले। फिर क्या था, उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल पड़ा अपना भी राजू जेंटलमैन बनने। 30% हार्डवर्क एंड 70% लक में बिलीव करने वाले अक्षय के लक ने भी एक दिन उनका तगड़ा साथ दिया। बैंगलोर के एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए उन्हें 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। फ्लाइट 6 बजे सुबह की थी। वही अक्षय मिसअंडरस्टूड की ये 6 बजे शाम की फ्लाइट है। बस उनकी एक भूल की वजह से उनकी लाइफ की गाड़ी ने उन्हें खिलाड़ी बना दिया। फ्लाइट मिस होने की वजह से फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगा लगा के चप्पल घिस चुके अक्षय ने एक और ट्राई करने की सोची और अपने एक फ्रेंड के कहने पर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती से मिलने निकल गए। बंगाली बाबू मसाई प्रमोद चक्रवर्ती अक्षय से काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने उनको एक साथ 3 फिल्में ऑफर की। ये फिल्में तो बाद में, लेकिन इससे पहले ही अक्षय ने महेश भट्ट की फिल्म आज में एक 30-40 सेकंड का रोल भी प्ले किया एज अ कराटे इंस्ट्रक्टर। और फिल्म के हीरो कुमार गौरव के कैरेक्टर का नाम अक्षय उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अपना स्क्रीन नाम ही अक्षय रख लिया। और आगे चलकर खिलाड़ी फ्रेंचाइज की 8 फिल्में की, जिसमें मैं खिलाड़ी, तू नारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, खिलाड़ी 786 भी शामिल रही। बैक टू बैक एक्शन फिल्में पेलने के बाद अक्षय ने 2000 में कॉमेडी जॉनर में भी प्रियदर्शन के साथ फिल्म की एज हेरा फेरी। उस टाइम पर तो ये फिल्म एक एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन आगे चलकर ये कल्ट क्लासिक बनी और आज भी लोग अक्षय की नई फिल्में देखे ना देखे, हेरा फेरी महीने में 1-2 बार तो देख ही लेते हैं। एंड आई कैन बेट यू कि आज भी अगर ये फिल्म थिएटर में री रिलीज की जाए तो अक्षय कुमार की नई फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करके जाएगी।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस कॉमेडी की गाड़ी में सवार होने के साथ साथ ही उनकी फिल्म धड़कन, आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्में भी आती रही। और इसके बाद ही अक्षय ने 2006 में फिर हेरा फेरी, भागम भाग, उसके बाद हे बेबी, भूल भुलैया, वेलकम, सिंह इज किंग, हाउसफुल, इन सारी कॉमेडी फिल्मों ने अक्षय कुमार को एक बहुत बड़ा स्टार तक बना दिया। अक्षय ने अपने डायलॉग से ज्यादा अपने एक्सप्रेशंस, विकेट सनी जैसे कैरेक्टर के चलने के स्टाइल, 25 दिन में पैसा डबल, बहन डर गई जैसे नेचुरल कॉमेडी से एक बहुत बड़े ऑडियंस ग्रुप को टारगेट किया। अबे माफी मांग, इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी गलती हो गई। इन स्ट्रेस बस्टर फिल्मों के बाद ही अक्षय ने हाउसफुल 2, राउडी राठौर, खिलाड़ी 786, ओ माय गॉड, स्पेशल 26 जैसी फिल्में देनी भी स्टार्ट की। और फिर जाकर खिलाड़ी कुमार ने जिस जॉनर को चूज किया उसने उन्हें एक वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एक्टर तक बना दिया, और वो थी पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। इस जॉनर में वैसे तो काफी सारी फिल्में पहले से ही बनी थी, लेकिन अक्षय को सबसे तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और अक्षय ने हॉलीडे, बेबी, एयरलिफ्ट, दृष्टम जैसी काफी सारी फिल्में दी और ये सारी की सारी फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फोर्ब्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2014 से लेकर 15 के बीच में अक्षय ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड एक्टर्स को भी औकात दिखा दी और अक्षय कुमार ने एक साल में 32.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर जनरेट करके मार्क वॉर्बर्ग, ड्वेन जॉनसन एके द रॉक और जॉनी डेप को भी पीछे छोड़ दिया। एंड खिलाड़ी कुमार वाज 5th इंडियन लीडिंग एक्टर टू जॉइन द लिस्ट, वेयर अमिताभ बच्चन और सलमान खान वाज ऑन नंबर 7। तो वहीं एसआरके तो सीधा नंबर 18 पर आए। मैं नहीं मानता। 2006 से 2019 तक अक्षय कुमार ने काफी सारी कल्ट क्लासिक फिल्में देने के बाद अपनी एक मैसिव फैन फॉलोइंग क्रिएट की। ऊपर से उनकी फिलेंथ्रोपी जिसमें फ्लड रिलीफ और फार्मर सपोर्ट, बिल्डिंग अ शेल्टर फॉर ट्रांसजेंडर, एसिड अटैक सर्वाइवर की मदद करने के अलावा सेना के लिए भारत के वीर जैसे इनिशिएटिव्स, इन सब ने पब्लिक में अक्षय कुमार की एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज क्रिएट की, जिसका फायदा उनकी फिल्मों को भी हुआ। और उसके बाद ही उन्होंने टैबू टॉपिक्स पे फिल्में बनानी स्टार्ट की, जिसमें टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और OMG 2 जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी शामिल रही। जहाँ इन फिल्मों को करने के लिए कोई भी स्टार रेडी नहीं था, तो वहीं अक्षय को इन फिल्मों में भी सफलता मिली। और इतना कुछ करने के बाद भी अक्षय को यह नाम और शोहरत कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने ही फिल्म हेरा फेरी के राजू के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और कुछ ऐसे कांड किए कि पब्लिक ने कहा कि 2 ग्लास विस्की अब से मारो इसकी। सो चलिए अब जानते हैं कि अक्षय ने अपने करियर की ही वाट कैसे लगा ली। हाउ अक्षय डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर। ऐसा नहीं है कि अक्षय ने अभी 7-8 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी हैं, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने 16 फ्लॉप फिल्में दी थी, लेकिन वो इतने ज्यादा ट्रोल कभी नहीं हुए थे। हाँ, ये बात अलग है कि पिछली बार एक टिपिकल पंजाबी की तरह उन्होंने कनाडा सेटल होने का प्लान जरूर बना लिया था और कैनेडियन वीजा भी ले आए थे। सो ये है अक्षय के रोलर कोस्टर वाली जर्नी में आसमान में छेद करने के बाद जमीन में घुस जाने के कुछ रीजंस, और उसके बाद हम उनके कमबैक पर भी बात करेंगे। नंबर 1, हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट। देखो सीधी बात, नो बकवास, इंडिया में आप कुछ भी कर लो, बैंक को 9,000 करोड़ का स्कैम कर दो, घूस खा लो, चोरी कर लो, 2-2 शादियां कर लो, पाकिस्तान से ऑनलाइन बीवी के साथ बच्चों का कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर लो, लेकिन अपनी इंडियन पब्लिक 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करती और कभी भी नहीं भूल पाती, और जिसमें पहला देश से गद्दारी और दूसरा किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना। अक्षय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 2019 में अक्षय ने 1-2 नहीं बल्कि 4 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज जैसी फिल्में शामिल रही। उसके बाद 2020 में आई लक्ष्मी, तमिल फिल्म कंचना के रीमेक पर बेस्ड। इस फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब रखा गया। इस फिल्म पर लोगों ने लव जिहाद को प्रमोट करने के एलिगेशंस लगाए। उसके बाद हिंदू सेना ने इस फिल्म को सबको बॉयकॉट करने को कहा, क्योंकि फिल्म का नाम हिंदू गॉडेस लक्ष्मी जी को डिफेम करने पर रखा गया था। हिंदू सेना ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा। इसके बाद ही फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया। फिर भी यह फिल्म भसरूड़ी की दाल गला नहीं पाई। उल्टा अक्षय की एक पुरानी वीडियो वायरल हो गई, जिसमें अक्षय ने कहा था कि भगवान ने थोड़ी ना कहा कि मेरे ऊपर दूध चढ़ाओ, और मान जी थोड़ी ना कहते हैं कि मेरे को सरसों का तेल चढ़ाओ। नंबर 2, लेफ्ट हिज ओन फिल्म रीमेक। देखो भाई, किसी भी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज की हिट फिल्मों को लात मारना किसी भी बड़े स्टार की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, और अक्षय ने भी यही गलती की। पहले उन्होंने वेलकम फ्रेंचाइज को लात मारी। वेलकम 2 को लेकर पहले न्यूज आई कि डेट इश्यूज की वजह से अक्षय ने फिल्म से इनकार कर दिया है। बाद में यह भी कहा गया कि अक्षय को डायरेक्टर पसंद नहीं आए। चलो वेलकम 2 तक तो ठीक था, लेकिन यही गलती उन्होंने भूल भुलैया जैसी फ्रेंचाइज को भी छोड़ करके किया। कई लोगों ने इसे क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम दिया, तो कई लोगों ने पैसे के चक्कर बाबू भैया बता दिया। नंबर 3, लेम एक्टिंग इन फिल्म्स। अक्षय कुमार भले ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, पब्लिक उनके फिटनेस से इन्फ्लुएंस हो जाती हो, लेकिन फिल्में करना एक काफी क्रिएटिव काम होता है, जहाँ सिर्फ आप एक एम्प्लॉय की तरह 9 to 5 जॉब करके वापस नहीं आ सकते। लोग आपको देखने के लिए अपने 250 से 300 रुपए थिएटर में खर्च करते हैं, जिससे कि उनका वीकेंड काफी सही जाए और उन्हें एक एंटरटेनिंग फिल्म मिले। आपने पहले तो पब्लिक को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, उनकी एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ा दी, और उसी एक्सपेक्टेशन को लेकर पब्लिक पृथ्वीराज जैसी फिल्म देखने गई। हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्में इंडिया में हमेशा से ही अच्छा खासा कलेक्शन करते आई है, फिर चाहे वो तानाजी हो, जोधा अकबर हो या फिर कोई और फिल्म। लेकिन पृथ्वीराज जैसी फिल्म देखकर अक्षय के फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए, एंड सेम गोज विद बच्चन पांडे एज वेल। और वही पब्लिक आज भी वीकेंड्स पर अपने घर में अक्षय कुमार की हेरा फेरी, गरम मसाला, वेलकम जैसी फिल्मों को देखती है और उनकी नई फिल्मों के लिए उन्हें ट्रोल करती है। मतलब पब्लिक ने अक्षय को उन्हीं के अंदाज में कहा कि हीरोगिरी, धड़ाधड़ फिल्में
करने में नहीं, बल्कि ढंग की स्टोरी और सही डायरेक्टर के साथ काम करने में है। लेकिन जब अक्षय से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि यार इसके साथ फिल्म चालू करो, खत्म हो जाती है। और जब फिल्म मेरा 17-18 फिल्म चल रहा था, मैन कम्स ऑन टाइम गोज ऑन टाइम, फिल्म खत्म, पिक्चर रिलीज, 8 महीने के 9 महीने के अंदर इट सीज द डे ऑफ रिलीज। अभी जब नहीं चलता है, ये पिक्चर को टाइम नहीं देता है, सो दे चेंज इट। नंबर 4, फीस मार खान। पेंडेमिक के टाइम पर लोगों के पास टाइम ही टाइम था, और यही वो टाइम था जब पब्लिक ने भर भर के क्वालिटी कंटेंट देखा। और एज एन ऑडियंस मैंने भी देसी विदेशी काफी सारी सीरीज और फिल्में देखी। मतलब पब्लिक के दिमाग में फिल्मों और सीरीज को लेकर एक अलग लेवल का स्टैंडर्ड सेट हो गया। लेकिन अक्षय कुमार ने ब्रेनलेस फिल्में स्टार्ट की और खुद को प्रोड्यूसर्स मैन कहने वाले अक्षय ने प्रोड्यूसर्स की ही कह के लेनी स्टार्ट कर दी। मैंने प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाने हैं। उनकी 1-2 नहीं बल्कि 6-7 बिग बजट फिल्में ऐसी पिटी कि मेकर सड़क पर आ गए, जिसमें 180 करोड़ के बच्चन पांडे से लेकर 85 करोड़ के राम सेतु, 300 करोड़ के पृथ्वीराज, इवन वासु भगनानी जिन्होंने बीएमसीयू को प्रोड्यूस किया, उन्हें 200 करोड़ की डेट चुकाने के लिए जमीन ऑफिस तक बेचनी पड़ी। नंबर 5, पॉलिटिकल स्टैंड्स एंड हिपोक्रेसी। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ की डाल पर बैठो उसे नहीं काटना चाहिए, लेकिन अक्षय कुमार ने तो पेड़ ही उखाड़ के फेंक दी। जहां उनकी फिल्में नहीं चल रही थी तो इसी बीच उन्होंने SRK और रीमेक्स के बादशाह अजय देवगन के कंधे से कंधा मिलाकर एक गुटखा कंपनी का एड कर डाला। ये दोनों तो पतली गली से निकल गए, लेकिन बॉम्ब फूटा अक्षय कुमार पर। बाद में भले ही आप जो भी कह लो कि हाँ एड तो बहुत पहले ही शूट कर ली गई थी और मैंने पैसे वेलफेयर सोसाइटी को डोनेट कर दिए, लेकिन एक तरफ आप यूथ को फिटनेस का ज्ञान देते हो, दूसरी तरफ सीधा गुटखा खाने की बात करते हो, तो पब्लिक इस बात को कैसे भुला देती। Hard, give your best, but the way you are giving best to work is the same thing you should give it to your fitness also and to your body also. It's important because that money which is you're going to earn, you have to enjoy it also. बस यही थूक के चाटने वाले काम ने अक्षय की डाउनफॉल में 4 चांद लगा दिए और लोगों ने उन्हें हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। अक्षय कुमार की ट्रोलिंग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने लगी। किसी ने उन्हें बायोपिक स्टार, किसी ने विमल कुमार कह के भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर से मोदी जी से ये पूछना है कि आप आम चूस के खाते हैं या फिर काट के, इसे भी लोगों ने एक मीम में तब्दील कर दिया, जिसके बाद अक्षय ने उस पर जस्टिफिकेशन भी दिया। एज अ कॉमन मैन आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं, आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फर्क रह जाता। मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया। इट ऑल लुक्स फेक इफ आई वुड डू दैट। I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें की, 1-2 चुटकुले सुनाए मैंने, बस, और क्या, खत्म होगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? कई लोगों ने अक्षय को बीजेपी स्पॉन्सर्ड स्टार तक भी बता दिया। सबसे बड़ा चैलेंज ये हुआ कि अक्षय का स्टारडम कम हो गया, वरना स्टारडम भी आधा काम कर देती है फिल्मों को हिट कराने में। जैसे कि आप सलमान खान की ही पिछली 3-4 फिल्में उठा के देख लो, या फिर अक्षय की हाउसफुल 4 ही देख लो। अक्षय को एक ऐसी बीमारी लगी जिससे अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे ग्रसित थे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये इलॉन मस्क की तरह अक्षय के शरीर को भी मेन इन ब्लैक वाले एलियंस कंट्रोल कर रहे हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब आपको बताते हैं कि कैसे अक्षय कुमार का ग्रैंड कमबैक हो सकता है। हाउ अक्षय कुमार विल कम बैक। अक्षय कुमार भले ही आज अपने बूते एक भी फिल्म हिट नहीं करवा पा रहे हो, लेकिन याद रखना शेर बुढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन वो शिकार करना नहीं भूला। खिलाड़ी कुमार ने अगर ये काम कर लिए तो फिर से उन्हें फ्लॉप स्टार से सुपर स्टार बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नंबर 1, से नो टू रीमेक्स। भले ही एक टाइम पर अक्षय कुमार ने राउडी राठौर और हॉलीडे जैसी फिल्मों की रीमेक बनाई और दोनों ही फिल्में चली भी, लेकिन आज पब्लिक रीमेक का नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लगती है। बिना देखे ही रीमेक फिल्मों को कचड़े में डाल देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ बच्चन पांडे के साथ, लेकिन अक्षय को फिर भी ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि अपने को क्या, अपने को तो बस पैसे निकालने हैं। एक बार फिर से उन्होंने रातासन की रीमेक कठपुतली बनाई और अब जाकर सोरारी पट्टारू की रीमेक सरफिरा। ऐसा लगता है कि सच में अक्षय सरफिरा ही हो चुके हैं। अक्षय जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा कि अब रीमेक से काम नहीं चलने वाला है। उन्हें एक दमदार स्टोरी और बेहतरीन डायरेक्टर की जरूरत है। और अनीस बजमी जिन्होंने अक्षय के साथ वेलकम, सिंह इज किंग, थैंक यू जैसी फिल्में दी, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही। नंबर 2, नीड टू डू अ साउथ फिल्म। सलमान खान को 3-4 वाहियात फिल्में देने के बाद ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब हमारी नैया साउथ के खवैया ही पार लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने AR मुरुगदोस, इटली कुमार, संदीप रेड्डी
वांगा के साथ फिल्में साइन की। अब अक्षय कुमार को भी एक बार साउथ की इडली सांभर खा ही लेनी चाहिए और एक फ्रेश स्टोरी पर काम करना चाहिए। अब आप रोबोट 2 का ही एग्जांपल ले लो, बंदे ने एंटागनिस्ट कैरेक्टर में जो काम किया वो थलाइवा स्टार रजनी सर पर भी काफी भारी पड़े। नंबर 3, लेस रिलीजेस। 2022 में अक्षय कुमार की 6 फिल्में आई, लेकिन सब के सब पिट गई। ऐसा कहा जाता है कि जो जितना कम अवेलेबल होता है उसकी अहमियत उतनी ज्यादा होती है। इवन एक टाइम पर बैक टू बैक फ्लॉप दे रहे रणवीर कपूर ने यही स्ट्रेटजी अपनाई और संजू सुनो ने जो कमबैक किया वो आज भी जारी है और इसलिए वो अपने फिल्मों के प्रमोशन के अलावा कहीं और कभी भी नहीं दिखाई देते। वैसा ही कुछ अक्षय कुमार को भी करना पड़ेगा। तो ओ माय गॉड मैंने बनाया, मेरा तो सर 10-12 दिन का ही रोल था। बहुत ही मेरे को तो कई लोगों ने गाली दी, हाउ कैन यू मेक अ मूवी ऑन सेक्स एजुकेशन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्मों को 1 साल दीजिए, हाँ, लेकिन फिल्मों की फ्रीक्वेंसी जरूर कम कर दीजिए और कुछ ऐसे ही फिल्में लाइए जो बवाल काट के रख दे। नंबर 4, कंफर्ट जोन। पिछले कुछ सालों में अक्षय कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में जाते हुए दिखे हैं और फिल्मों को लेकर उनका अप्रोच पूरी तरह से बदल गया है। मैं 4-5 किलो तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 25 किलो 22 किलो नहीं कर सकता। चलो आप अपने वेट से छेड़छाड़ करने से इनकार कर देते हो, ये बात भी समझ में आती है, लेकिन पृथ्वीराज के लिए मूछें उगाने से मना करना और फिर केसरी जैसी फिल्म जो सुपरहिट साबित हुई थी उसके लिए भी अपनी दाढ़ी मूछ उगाने से इनकार कर देना। तो वहीं आपको शायद ही पता होगा कि रणदीप हुड्डा ने भी सारा गली पर बेस्ड स्टोरी पर एक फिल्म के लिए अपने 1 से 1.5 साल तक अपने मूछें और बियर्ड उगाने में दे दिया था, लेकिन केसरी उससे पहले आ गई और इसलिए वो फिल्म सेल्फ्ड हो गई। सिर्फ रोज एक ही काम करना फिर घर चले जाना, ये मेरे आपके जैसे 9 to 5 करने वालों को तो चलता है, लेकिन अगर आप एक सुपर स्टार हो तो आपको हमेशा अपने काम में एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। और आज भी 81 ईयर के अमिताभ बच्चन कितने फ्लेक्सिबल है वो हम आप सब कल की 2898 में देख चुके हैं। अक्षय सर को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। एक बात और, मिशन रानीगंज जैसी फ्रेश स्टोरी वाली फिल्म को उन्होंने ठीक से प्रमोट ही नहीं किया, सिर्फ न्यूज चैनल्स पर एक आधे इंटरव्यू दिए। तो वहीं एसआरके ने एक एवरेज फिल्म पठान को भी इस तरह से प्रमोट किया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई। तो भाई ये थी अक्षय की डाउनफॉल और कैसे उनका राइज हो सकता है। वेल आप भी हमें कमेंट में अपने ओपिनियन बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, क्या अक्षय कुमार का एक ग्रैंड कमबैक पॉसिबल हो सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अक्षय कुमार तक पहुंच जाए। आपका लैडर भाई आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहेगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।